नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने आई हूँ। जैसा कि मैंने बताया है, मैं एस्ट्रो हिप्नोसिस के द्वारा हीलिंग करती हूँ, जिसमें एस्ट्रोलॉजी और हिप्नोथेरेपी दोनों मिलाते हैं और साथ में क्रिया योग से फिर उनको बाद में हम इंडिपेंडेंटली अभ्यास करना सिखाते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि ग्रह जब हैं, हमने जो लोग ज्योतिष जानते हैं या जो सीखना चाहते हैं उनको बताती हूँ। हमारी 12 राशियाँ होती हैं, एक कोई भी जन्म पत्री होती है, हर एक में 12 राशियाँ होती हैं, ठीक है। और उसी तरह 12 लग्न होते हैं, 12 चंद्र राशि होती है, 12 सूर्य राशियाँ होती हैं, है ना। सूर्य लग्न है, चंद्र लगन है, इस तरह से। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, हमने अक्सर देखा होगा कि हर एक लग्न के लिए कोई ना कोई ग्रह जो होता है राजयोग कारक है, कोई अकारक है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। जैसे हम कहते हैं ना कि छठा, आठवां और 12वां ग्रह जो राशि है, मतलब जो हाउसेज हैं, भाव हैं, वो थोड़ा कष्ट देने वाले हैं और कुछ भाव हैं जो बहुत बढ़िया हैं। जैसे फर्स्ट हाउस हो गया, वो अच्छा है, लग्न है, हाँ। तो हम कहते हैं केंद्र भाव अच्छा है, उससे अच्छा त्रिकोण भाव है, 5 और 9 अच्छा है। तो हमने अक्सर देखा होगा कि मैं इस पर भी आगे चर्चा करूँगी और वीडियो बनाऊँगी, पर मुझे लगा आज मैं आपको बताऊँ, छोटा सा गुर है। जैसे हमने देखा कि कोई भी जैसे मेष लग्न है या वृष लग्न है, वृष लग्न में शनि जो है वो राजयोग कारक है, बिल्कुल सही। हाँ, बुध बहुत अच्छी है, बुध भी अच्छा है। अब यहाँ पर बात आती है, और वो बैठे भी बहुत अच्छी जगह पर हैं। बुध मान लीजिए कन्या का बैठ गया या अपने घर में बैठ गया, शनि जो है कुंभ राशि का बैठ गया या तुला राशि का बैठ गया, वो हम बाद में बात देखते हैं। जैसे वृष लग्न में मान लीजिए 10 नंबर में बैठ गया। लेकिन जब शनि की महादशा आती है, बुध की महादशा आती है या हमारे शुक्र की महादशा आती है, उतने अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं मिलते। तो अब बात आती है, जैसे शनि बैठ तो गया कुंभ राशि में। शनि जैसे सब जानते हैं, ज्योतिष प्रेमी सब जानते हैं कि शनि एक तामसिक ग्रह है। और वृष लग्न में शनि तो है जो राजयोग कारक है, लेकिन वो बैठ गया जाकर बृहस्पति की राशि में। हाँ, तो जब वो बृहस्पति की राशि में बैठ गया, अब वो तामसिक है और ये जो है सात्विक है। तो जब वो बृहस्पति की नक्षत्र में बैठ गया, शनि बैठा अपनी राशि में, लेकिन नक्षत्र उसका शनि अपनी राशि में है, नक्षत्र उसका आ गया बृहस्पति का। अब बृहस्पति जो है यहाँ पर अष्टमेश भी है, लाभेश भी है, अष्टमेश भी है। तो उनको जब शनि की महादशा आएगी तो एकदम राजयोग जैसा बिल्कुल फ्लुएंटली नहीं मिलेगा, तो वहाँ उनको थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है। ठीक उसी तरह से अब हम बात करते हैं लग्नेश की महादशा आने पर। लग्नेश बैठा है पुष्य नक्षत्र, जो कि शनि का नक्षत्र है। अब उसका जो पुष्य नक्षत्र का मालिक है वो तो इसका मित्र है, ठीक है। अब जो मित्र है वो बैठा है जो 8th हाउस के उसमें। अब क्या होगा? अब ये होगा कि उसको वो पूर्णतः, मतलब बहुत ही बढ़िया वाले वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो जब भी आप किसी की पत्री देखते हैं तो आप ये ज़रूर देखें कि जो ग्रह है, जो भावेश है, उसके फल अच्छे पाने के लिए उसका अच्छे नक्षत्र में बैठना। नक्षत्र अच्छा मतलब जो उस लग्न के लिए कारक हो, वो अच्छा होगा, है ना। अच्छे नक्षत्र में, उच्च में भी बैठ गया अगर, और उसका नक्षत्र उसका लग्न के साथ मित्र नहीं है, तो वो अच्छे रिजल्ट उतने अच्छे नहीं देगा। तो इस तरह से अब बृहस्पति और शनि तो फिर भी ठीक ठाक रोल निभा लेते हैं, लेकिन जब शुक्र और शनि की बात आती है
जैसे राजसिक और तामसिक जब मिल जाते हैं तो काफ़ी कष्ट होता है। राजसिक और तामसिक मिलने पर कष्ट होता है, तामसिक और सात्विक मिलने पर कष्ट नहीं होता। हम्म? तो इस तरह से आप ज़रूर देखिए, आपका दिख रहा है कि अच्छी जगह बैठा है और उसका राशि भी बढ़िया है, लेकिन रिजल्ट उतने अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो आप उसके नक्षत्र को देखिए, नक्षत्र के स्वामी को देखिए। जैसे कि अगर नक्षत्र का स्वामी लग्नेश का मित्र नहीं है तो वो नहीं उतने अच्छे फल देगा, है ना? है ना? थोड़ा अलग सी बात। मैं नहीं कह रही कि बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो नक्षत्रों को ज़रूर देखिए कि पहले आप देखिए कि वो उस पर्टिकुलर लग्न के लिए किसी ऐसे नक्षत्र में तो नहीं बैठा है, क्योंकि आपने देखा अरे इसका तो ये ग्रह बहुत बढ़िया है लेकिन रिजल्ट तो उतने, वो कह रहा है नहीं नहीं, आप तो ज्योतिषी के पास आप गए और आपने कहा, उसने कहा भाई आपका तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आपने कहा नहीं नहीं है, क्योंकि मुझे तो तकलीफ है ना? वो सच में कह रहा है तकलीफ है, आपको भी नहीं समझ आ रहा, आप कह रहे हो नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको कुछ और बात है। नहीं, उसके नक्षत्र पर देखिए, आपके जो आपका गणना होगी, जो आपकी प्रेडिक्शन होगी, ज़्यादा बेहतर आएगी। तो ये जो मेरा सीरीज़ है जो एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का है, मैं इस तरह छोटे छोटे गुर लेकर आपके सामने हमेशा आती रहूँगी। तो और जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह से मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगी। और अगला जो मेरा वीडियो है वो आएगा कि किस तरह से आप सिर्फ जो है नक्षत्र के माध्यम से अपनी पूरी पत्री में किस तरह से आप चीज़ें बदल सकते हैं, और डेफिनेटली बदल सकते हैं। कि आप कोई एक्टिविटी करेंगे तो आपको क्या अच्छा मिलने वाला है। जैसे आपने थर्ड हाउस में जहाँ जहाँ पर जो नक्षत्र में आपका वो पर्टिकुलर ग्रह बैठा है, उस अगर थर्ड हाउस में प्रॉब्लम आ रही है या उसकी दशा चल रही है और आप परेशान हो रहे हैं, तो मैं बताऊंगी ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे आप उस पर्टिकुलर हाउस को ठीक कर सकें। तो इंतज़ार करिए कल तक का, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अगर आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो उस तरह से मैं एक्टिविटीज़ बताऊंगी कि अगर मान लीजिए आपका 5th हाउस में जो नक्षत्र है, हाँ, उस नक्षत्र की कौन सी एक्टिविटीज़ से आप बेहतर होने वाले हैं, हाँ, उसको कैसे आप इमोशनली डील कर सकते हैं, है ना? तो फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।